नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल कीरतप्रा ब्लॉगर। और गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आए हैं चंडीगढ़ फेयर में। बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है इस फेयर की सोशल मीडिया पे, तो हमने सोचा चलो हम भी विज़िट कर लेते हैं। तो इसको आप एक शॉपिंग फेयर भी बोल सकते हैं। तो चलो जी, देखते हैं क्या क्या स्पेशल है। आप वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। तो देखिए, यहाँ पे ना बहुत ही अच्छा शॉपिंग का मटेरियल है। आपको यहाँ पे फुटवेयर की बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी। आप एक इसको दिवाली फेयर भी बोल सकते हैं। डेकोरेशन का इतना अच्छा मटेरियल है। थोड़ा कॉस्टली ज़रूर है बट बहुत अच्छा है, वैरायटी वाइज बहुत अच्छा है। तो देखिए, यहाँ पे जो हमने अपना दिवाली को क्रॉकरी वगैरह किसी को गिफ्ट देनी है, वो बहुत इजीली, और यहाँ पे ना किलो के हिसाब से दे रहे थे। मैंने देखा काफ़ी सामान, तो इयर रिंग वगैरह जो भी अब जैसे फेस्टिवल सीजन है, जैसे मैरिज वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, तो उसके लिए तो यहाँ पे आप ज्वेलरी भी ले सकते हैं। और कपड़े की बहुत अच्छी वैरायटी थी। ये ना एक मतलब जैसे हमारी संस्कृति सभ्यता को प्रेजेंट करता है ये फेयर। अलग अलग स्टेट के लोग यहाँ पे अपनी शॉप लगाते हैं, उसमें जो उनके स्टेट की स्पेशल वस्तुएं होती हैं उनको सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो ये वैसे तो जैसे जो कॉमन मेले होते हैं वो तो हम देखते हैं, ये वाले मेले होते हैं ना, इनमें हमें ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपने बच्चों को इन मेलों में ज़रूर लेकर आना चाहिए। तो अलग अलग स्टेट के जो उनके स्पेशल फूड होते हैं, वो फूड की स्टॉल्स लगी हुई थी, शॉप लगी हुई थी। वो ना ऐसे टेस्ट भी करा रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने तो काफ़ी सारे फूड टेस्ट किए। तो जैसे देखो, अब दिवाली है, अब भगवान जी की मूर्तियां हैं बहुत कॉस्टली, 70-70 हज़ार की, 1-1 लाख तक की ना ये ओरिजिनल है मूर्तियाँ। तो मैंने देखा, हमने तो चलो नहीं परचेज की, जो परचेज कर रहे थे हम जैसे मेला देखने जाते हैं, ये नहीं है कि हम शॉपिंग ही करें, हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि कौन क्या कैसे है ना खरीद रहा है, कर रहा है, क्या मतलब क्या ट्रेंड चल रहा है। तो देखिए कितनी अच्छी लाइटें हैं यहाँ पे। ये ना 200 की थी, जैसे लैंप स्टाइल। और हमने भी थोड़ी बहुत शॉपिंग की। मोस्टली ना हमने दिवाली की शॉपिंग कर ली थी। हम जस्ट एक किसी को गिफ्ट देना था, वो हम 22 की मार्केट में लेने गए थे। तो ये देखिए, अब हम एक और हॉल में आ गए हैं। ये ना हॉल जैसे कोई फूड का था उसको 1 नंबर दिया गया था, कोई क्रॉकरी और आइटम्स थी उसको 2 नंबर हॉल, ऐसे बहुत अच्छा था। तो जैसे जो भी चीज़ हम परचेज करना चाहते हैं उसको ना ये पहले बना के टेस्ट करवा रहे थे। ऐसे नहीं कि पैकिंग में सामान था आप लो, आपको कुछ पता नहीं उसके बारे में। जैसे हम नमकीन भी ले रहे हैं, देखिए, तो ड्राई फ्रूट भी ऐसे, जैसे ड्राई फ्रूट बहुत कॉस्टली होते हैं, तो ये भी ना ये टेस्ट करवा रहे थे कि आप पहले खा के देखो। हमने भी काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी भी और खा के देखी। अब ले लो, एक नए ढोकला बैटर दे रहे थे, तो वहाँ पे देखो ढोकला बनाना कोई ऐसे तो नहीं कि ऐसे फ्राई किया, ढोकला बना के सबको टेस्ट करवा रहे थे। और पापड़ भी ऐसे ही, और जैसे टमाटो सूप भी था, सब चीज़ें, और फालूदा। मैंने तो इतने छोटे छोटे ग्लास जे थे, वो ना सबको ही दे रहे थे। बच्चे जैसे आप 5 जने खड़े हो आप फैमिली में, सबको पहले टेस्ट करवाएंगे। तो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में यहाँ पे आपको सामान मिल जाएगा। ये ना 28 अक्टूबर तक ये फेयर लग रहा है। अगर आप चंडीगढ़ के आस पास रहते हो तो ज़रूर विज़िट करो। और जैसे ना आप जैसे राजस्थान की बात ले लो, वहाँ पे जो भी इनका ट्रेडिशनल फूड या कोई क्लॉथ होते हैं वो सब लगे हुए थे। बांधनी सूट अच्छे, मतलब ओरिजिनल, और इसके लगे हुए थे। जैसे कुल्लू के होते हैं ये अपने वुलन सूट वगैरह, है ना, वो फेमस होते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा था। और ये देखिए, यहाँ पे ना एक मतलब नॉन वेज का स्टॉल भी था। जो नॉन वेज लाइक करते हैं तो वो ले सकते हैं। और पापड़ वगैरह भी बहुत अच्छे, अलग अलग फ्लेवर में पापड़ थे। तो
आप सबको ऐसे तो नहीं पता चलेगा, आप देखो एक बार जाके। तो बहुत अच्छा था। जैसे अब दिवाली के गिफ्ट वगैरह, ये देखिए एक के साथ एक फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे थे। और जैसे प्रिंट रेट था उससे भी ये ना डिस्काउंट में दे रहे थे। जैसे प्रिंट रेट को तो सभी देते हैं, और प्रिंट रेट से भी कम भाव में ये दे रहे थे। मैंने भी यहाँ से परचेज किए। 2-4 गिफ्ट वगैरह किसी को देने पड़ जाते हैं, दिवाली है आपको पता ही है। जैसे हमारे आ जाते हैं कोई मांगने वाले, कूड़े वाले, तो इनको देने ही होते हैं। चलो ये देखिए ड्राई फ्रूट की है। तो ड्राई फ्रूट में बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। बादाम को ही ले लीजिए, कितनी वैरायटी के तो बादाम थे, हमने सुने भी नहीं थे वो नाम। तो ये कैंडीज़ वगैरह तो हमने भी ली थी कैंडी। जैसे अब दिवाली को है, हम अपने सेंटर टेबल पे है ना रखते हैं, कुछ भी कोई आए उसको सर्व करने के लिए। ये वाली ना ऐसे स्वीट आजकल कोई लाइक नहीं करता, और आप ये अलग अलग चीज़ें कुछ नया सर्व करो तो सब खाते भी हैं और पूछते भी हैं, है ना, और सबको पसंद भी आती हैं ये चीज़ें। तो हमने तो भी काफ़ी घूमा यहाँ पे, हमारे तो पैर दुखने लग गए थे चलते चलते, इतना कुछ था। तो फिर बाहर ऐसे भी था एंटरटेनमेंट के लिए, म्यूज़िक गेम्स करवा रहे थे, बच्चों को भी दे रहे थे मौका कि कोई डांस करे, कोई कुछ भी अपना करना चाहता है तो वहाँ स्टेज पे जाके तो कर सकता था। और फिर हम इसके बाद हम फिर वहाँ गए थे शास्त्री मार्केट में। तो ये देखिए हमारा तो ना यहाँ इतना मन लग गया कि बस घर जाने का मन ही नहीं करता था। तो बच्चे तो खूब मौज मस्ती कर रहे थे, बच्चों को तो ये चीज़ें चाहिए है ना। ये देखिए यहाँ पे ना ढोकला बना रखा है इन्होंने, साथ के साथ गर्मा गर्म बना रहे थे। ये था ढोकला बैटर जिसकी मैंने बात की। अब आप टेस्ट कर लो, छोटे छोटे पीस कट करके ये रख रहे थे प्लेट में। तो इनका मोटिव ये था कि आपको पता चल, ये देखिए जैसे ना हम मेलों में जाते थे, छोटे होते थे तो ये ना 10-10 रुपये की मिलती थी बांसुरी। तो अब इसका मैंने पूछा था 70 रुपये रेट था। तो ये वाली ना जो बना रखे हैं ये ना हैंडमेड है, और ये 200 की छोटी थी, 500 की बड़ी थी। तो ये हम किसको गिफ्ट कर सकते हैं, अपने मंदिर में राधा कृष्ण जी की मूर्ति के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मतलब जब आप यहाँ पे शॉपिंग करने जाएंगे, आपकी पसंद का आपको लगेगा कि ये तो मेरी पसंद का है। अब ये देखिए डेकोरेशन मटेरियल, फ्लावर पॉट, और जैसे ना ये वुडन के होते हैं, ये कुछ मतलब जो कॉमन चीज़ होती है उससे ना हर एक बंदा अलग चाहता है कि मेरे घर में कुछ अलग चीज़ हो, है ना। ये जूट के थैले थे, तो मैंने भी एक शॉपिंग के लिए लिया था। तो वो ना पूछ भी रहे थे कि आपको किस पर्पज़ के लिए चाहिए ना, कि आपको शॉपिंग के लिए चाहिए या कुछ। जैसे हम वेजिटेबल वगैरह परचेज़ करने जाते हैं तो आपको पता ही है कि पॉलीथीन वगैरह तो बैन हो रखे हैं। तो ये वाली ज्वेलरी भी बहुत लोग, जैसे कैजुअल लुक में हम ड्रेस वगैरह वेयर करते हैं उसके साथ जाते हैं, बहुत अच्छी लगती है। और मैंने देखी है कई ज्वेलरी ऐसी थी ना, उसके ऊपर मतलब भगवान जी की, किसी देवी देवता की मूर्ति बनी हुई थी। तो ऐसे बहुत अच्छा था, मतलब कुछ अलग हट के आइटम थी। ये वाली स्टॉल थी जो ना 1200 की थी, मतलब ओरिजिनल थी। जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ अच्छा ओरिजिनल हो, वो चीज़ें थी यहाँ पे, कॉपी माल नहीं था। और ऐसी ना हमारे पास एक दो भी हो जैसे ऐसे अच्छी, मतलब ये ख़राब भी नहीं होती। तो मैंने एक ये भी परचेज़ की थी, मैंने वाइट कलर में परचेज़ की थी। अगर मैं अपना शॉपिंग ब्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी दिवाली का, तो उसमें मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की। बाकी इन दिनों में ज़्यादा टाइम नहीं रहता, आपको पता ही है दिवाली है तो दिवाली की सफाई और सब कुछ देखना होता है। तो हमारा पहले इसके करवा चौथ को भी ऐसे हुआ था कि हमारी लास्ट डे तक शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई थी, कभी कुछ ऐसा होता ही रहता है कि। अब फिर आपको पता ही है इन दिनों में ना ज़्यादा वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं लगता। तो मैं जैसे भी बाहर जाती हूँ तो थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि आप सबके साथ भी शेयर करूँ, आप सबको भी पता चले। जैसे कोई विलेज में रहता है कि बाहर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, किस चीज़ का ट्रेंड है। अब चंडीगढ़ को लोग बहुत प्रेफरेंस देते हैं कि हम वहाँ विज़िट करें, चंडीगढ़ को देखना पसंद करते हैं। अगर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या स्पेशल ऐसे फेस्टिवल सीजन में चंडीगढ़ में हो रहा है। अब चंडीगढ़ को दुल्हन की तरह सजा रखा है, आप देखोगे कि रात को इतनी लाइटनिंग है, मतलब इतनी वैरायटी में लाइटनिंग है कि आप सोच भी नहीं सकते।
तो ये चीज़ें आपको दिखाना चाहती हूँ। आप ब्लॉग्स मेरे फुल वॉच करया करें। और देखिए अब हम आ गए थे बाहर, हमने सारा मेला विज़िट कर लिया था, सारे पासे हम 2-2 3-3 बार घूम लए, काफ़ी टाइम लग गया था। शॉपिंग जो हमें पसंद था वो हमने, हमारी ज़रूरत का सामान हमने परचेज़ भी किया। तो ये देखिए अब हम आ गए हैं बाहर। बाहर की मार्केट देखिए कितनी अच्छी लाइटनिंग है। ये दिवाली स्पेशल है, जैसे फेस्टिवल सीजन है तो इसके लिए इतनी ज़्यादा ना शॉप्स की डेकोरेशन कर रखी है। तो आगे भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो हमारी ना कार थोड़ी बाहर पार्क कर रखी थी। अब हम आ गए थे शास्त्री मार्केट में। आपको पता है शास्त्री मार्केट तो बहुत फेमस है चंडीगढ़ की। आपको यहाँ पे हर एक तरह का सामान मिल जाता है। तो इसके बाद फिर वहाँ हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। बहुत ज़्यादा रश था, अंधेरा हो चुका था। तो अब हम आ गए थे घर के लिए वापस। तो बहुत अंधेरा हो चुका था, हम लेट भी हो चुके थे। बाकी आपके साथ फिर मैं कोशिश करूँगी कि शास्त्री मार्केट का व्यू आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँ।